Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss some questions of matrices. So basic topic is construction of matrix. So starting with our first question, construct a 2 by 2 matrix. हमें एक 2 by 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है. मैट्रिक्स A whose elements are given by Aij एंड ए आई जे जनरल एलिमेंट है, उसकी इक्वेशन गिवन है. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस मैट्रिक्स वेयर आई इज नंबर ऑफ रो एंड जे इज नंबर ऑफ कॉलम. सो इन द बेसिक पार्ट, इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, we have seen that what aij means. Aij means element belongs to ith row and jth column. ith row and jth column का जो एलिमेंट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय aij. ओके, तो हम क्वेश्चन से ही देखते हैं कि हम कैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं. मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij and it is our 2 by 2 matrix. It means it will have 2 row and 2 columns also. So our first element will be a11, first row first column. Next element first row second column. ओके, दो ही कॉलम है हमारे पास, तो नेक्स्ट a13 एलिमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट एलिमेंट a21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड a22 दैट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी एंड इसके एलिमेंट्स होंगे a11, a12, a21 एंड a22. अब व्हाट वी हैव टू डू, aij इज गिवन एंड हियर हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म की है सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी i और j की. तो बस वी विल पुट ऑल वैल्यूज़ एंड सॉल्व इट. तो लेट अस सी. aij इज इक्वल टू i माइनस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सो फर्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड करना है. इट विल बी a11. इट मीन्स i इज इक्वल टू 1 एंड j इज ऑल्सो इक्वल टू 1. वी विल पुट i1 माइनस j भी 1, 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सो 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 2. 1 माइनस 2 होगा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 1 बाय 2. इन अ सिमिलर मैनर वी विल फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स. सो इफ़ यू फाइंड a12, i की प्लेस में हम 1 पुट करेंगे एंड j की प्लेस में 2. 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2. 1 minus 4 whole square divide by 2. It will be minus 3 and minus 3 का square 9 by 2. Alright. Next element a21. Now I की प्लेस में 2 and j की प्लेस में 1. So I is 2 minus 2 into 1 whole square divide by 2. तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 minus 2 that is 0. तो this element will be 0. Next a22. Now I and j both are 2. So 2 minus 2 into 2 whole square divide by 2. 2 minus 4 whole square divide by 2. 2 minus 4 we will get minus 2 and minus 2 का स्क्वायर होगा 4 डिवाइड बाई 2. सो ये कैंसिल हो जाएगा. ये एलिमेंट हमें मिलेगा 2. तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1 बाई 2, 9 बाई 2, 0 एंड 2. अब हम इन सारी वैल्यूज़ को हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, सो हियर जो भी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए थे a11, a12, 21 एंड 22, इन सब को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एंड दैट विल बी अवर फाइनल रिजल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. So here is our next question, similar question. Here we have to construct a 3 by 2 matrix. So it means now we are having 3 rows and 2 columns. Okay, so
रेस्ट इज सेम, ए आई जे हमें गिवन है, एक जनरल इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए एंड उसके क्या एलिमेंट्स होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो हियर वी हैव टू फॉर्म a 3x2 matrix. It means it will have 3 rows and 2 columns. Okay, so first element होगा हमारा A11 first row first column. Next element होगा हमारा A12 first row second column. Okay, we are having 2 columns only, so that's it. Now second row first column A21 A22 second row second column. 3 rows है हमारे पास, so we will have here A31 third row first column and A32 third row second column. तो हो गई यहाँ पे 1 2 and 3 rows and 1 and 2 columns. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं. नाउ फ्रॉम हियर हम आई जे की वैल्यू ऑब्टेन करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. Aij is equal to mod of minus 3i plus j divided by 2. So if we have to find A11, I is equal to 1 and j is equal to 1, put this value minus 3 into 1 minus 3 plus 1 divided by 2. Minus 3 plus 1 minus 2 divided by 2. Mod में minus 2 है, तो when it will come out of mod it will become 2 by 2 and it will cancel out, so we will get 1. Okay, similarly we will find all the elements and put all these values in the form of matrix. A12 के लिए minus 3 into 1 minus 3 plus j की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2 minus 3 plus 2 minus 1 mod में डिवाइड बाई 2 minus 1 mod से बाहर आएगा, so it will be 1 by 2. Now we will find A21. Now I is equal to 2 and j is equal to 1. So जब हम I is equal to 2 पुट करेंगे, 3 into 2 minus 3 into 2 that is minus 6 plus j की वैल्यू 1 डिवाइड by 2. So it will be minus 5 divided by 2. It is equal to 5 by 2. Okay. Next A21 हमने find कर लिया था. Now we have to find A22. So I is equal to 2 and j is equal to 2. Minus 3 into 2 you will get minus 6 plus 2 divided by 2. It will be minus 4 in mod, and when it will come out of mod it will become 4 by 2. कैंसिल होगा, सो हमें एलिमेंट मिलेगा 2. नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A31. नाउ I इज इक्वल टू 3 minus 3 into 3 minus 9 plus j is equal to 1 and divide by 2. So minus 9 plus 1 minus 8 in the mod. Out of mod it will become 8 by 2. It will cancel out, so we will get 4. Next element है 832. So 3 into 3 9 minus 9 plus 2 divide by 2. So it will be minus 7 divide by 2. It is equal to 7 by 2. Okay. So in this manner all elements are obtained. Now we will put these values in the form of matrix. So first element हमें मिला था 1, next था 1 by 2, next था 5 by 2, नेक्स्ट है 2, 3 1 है 4 एंड 3 2 है 7 by 2. और ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. ओके, सो इन दिस वे आपको अगर जनरल एलिमेंट्स गिवन है, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी मैट्रिक्स. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस. So here is our first question of equality of matrices. If this matrix is equal to this matrix, then we have to find the values of variables x, y, z and w. So in equality of matrices, we have seen two matrices will be equal if and only each and every corresponding elements of two matrices are equal. What it means? दोनों ही मैट्रिक्स के
corresponding elements, each and every corresponding element should be equal. It means A11 should be equal to B11, A12 should be equal to B12, and so on. So here if we solve this matrix, so first element is equal to first element, x is equal to 3. तो फर्स्ट वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल रही है, x इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट एलिमेंट इफ वी इक्वल 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. 3x minus y is equal to 2. Now put the value of x from here and you will get y. So 3 into 3 minus y is equal to 2. 9 minus y is equal to 2. So यहाँ से आपको मिलेगा y is equal to 7. Okay. So in this way x मिल गया हमें, y मिल गया. नेक्स्ट एलिमेंट हम इक्वल करेंगे 2x plus z is equal to 4. So 2x plus z is equal to 4. Here also we will put value of x and we'll get z. 2 into 3 plus z is equal to 4. 6 plus z is equal to 4. So z is equal to minus 2. Okay, z मिल गया हमें. नेक्स्ट वन मोर एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट को भी इक्वल 3y minus w is equal to 7. So we will solve it. 3y minus w is equal to 7. Now इनमें से हमें y की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो चुकी है. So we will put it 3 into 7 minus w is equal to 7. 21 minus w is equal to 7. So here we will get w is equal to 14. ओके, सो w इज इक्वल टू 14. इन दिस वे हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू minus 2 एंड w इज इक्वल टू 14. ओके, सो इन अ सिमिलर मैनर लेट अस प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. Here is our next question. Here also दो मैट्रिक्स given है and we have to find x, y, z and w. So again we will start using same procedure. X, y is equal to 8. X into y is equal to 8. Equation number 1. Next element 4 is equal to w. 4 is equal to w. तो ये एक वैल्यू हमें मिल गई, w is equal to 4. नेक्स्ट एलिमेंट z plus 6 is equal to 0. z plus 6 is equal to 0. So z is equal to minus 6. z की वैल्यू मिल गई हमें, w की वैल्यू मिल गई हमें. लास्ट एलिमेंट है x plus y is equal to 6. x plus y is equal to 6. Equation number 2. Now we are having two equations in the form of x, y. And we can solve these equations. तो we know x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 से हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 8/y. इफ वी पुट दिस वैल्यू हियर 8/y plus y is equal to 6. Now taking LCM we will obtain a quadratic equation. y 8 plus y square is equal to 6. 8 plus y square is equal to 6y. So it will be y square minus 6y plus 8 is equal to 0. Now quadratic equation solve करनी है हमें, जो कि हमने previous classes में की है. So we can write it as minus 4y minus 2y plus 8 is equal to 0. y common, so we will get y minus 4 minus 2, again y minus 4 is equal to 0. y minus 4 and y minus 2 is equal to 0. So quadratic equation है, so we will get two values of y. First is y is equal to 4 and next is y is equal to 2. So हमें y की दो वैल्यूज़ मिली हैं, x की भी दो वैल्यूज़ मिलेंगी. इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके हम x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे.
सो x प्लस वाई हमारे पास 6 था. इफ़ y इज इक्वल टू 4, वैल्यू में आप पुट करेंगे तो 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2, एंड इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4. तो इन दिस वे हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वहाँ में x एंड y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी. x इज इक्वल टू, इफ़ हम 2 ले रहे हैं देन y इज इक्वल टू 4, एंड z एंड w की वैल्यूज़ तो हमें मिली ही थी. z की वैल्यू हमें मिली थी -6 एंड w की वैल्यू हमें मिली थी 4. और दूसरा रिजल्ट होगा इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 2, एंड z एंड w की सिंगल वैल्यूज़ हैं. सो दिस विल बी अवर रिजल्ट. ओके, now next question, find x and y if these matrices are equal. So we will equate all corresponding elements. X plus 10 is equal to 3x plus 4 is equal to 3x plus 4. You can solve it here and will get value of x. 4 minus 10, it will be minus 2x is equal to minus 6, minus cancel, and x is equal to 3. तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3. Now we will equate all other elements. y square plus 2y is equal to 3. y square plus 2y is equal to 3. So again here is a quadratic equation. y square plus 2y minus 3 is equal to 0. Okay, so now if you will solve this equation then you will get y is equal to minus 3 and y is equal to 1. quadratic equation है तो you will get two values of y. okay, but इनमें से कौन सा result होगा that will be decided by next equation. थर्ड एलिमेंट 0 एंड 0 इक्वल हैं, सो यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इफ यू विल सॉल्व -4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y. ये इक्वेशन हमें मिली है जब हमने लास्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस को इक्वल किया है. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. Now if you solve this quadratic equation, again you will get two values of y. First is y is equal to 1 and y is equal to 4. Okay, so now जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी we were having y is equal to -3 and y is equal to 1, and इस इक्वेशन में we are having y is equal to 4 and y is equal to 1. So y is equal to 1 is common in both the solution, so it will be our result, because in a single matrix two values of y is not possible. So जो common value है that will be our result, and these values are neglected. So our final result will be x is equal to 3 and y is equal to 1. ओके, सो इन दिस वे अगर आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं सॉल्व करने में, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल एलिमेंट्स. ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यूज़ मिल गई सो दैट विल बी रिजल्ट. यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल फाइंड योर फाइनल रिजल्ट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आने लग जाए. ओके, सो थैंक यू. मिलते हैं नए वीडियो में.